किसान कार्ड, कौशल विकास योजना, मिड डे मील और मुफ्त राशन जैसे वादे अब सिर्फ भारत की राजनीति तक सीमित नहीं रहे। पड़ोसी देश बांग्लादेश में होने जा रहे 12 फरवरी 2026 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों के चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय योजनाओं की झलक साफ दिखाई देने लगी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और उसके सहयोगी जमात-ए-इस्लामी ने अपने चुनावी वादों में किसानों के लिए कार्ड आधारित सब्सिडी, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और गरीब बच्चों के लिए स्कूलों में भोजन जैसी योजनाओं को प्रमुखता से शामिल किया है। इन घोषणाओं के सामने आते ही बांग्लादेश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या ये योजनाएं वास्तव में ज़मीनी ज़रूरतों से जुड़ी हैं या फिर भारत में सफल रहे मॉडलों की सीधी नकल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के वादे भारत में पहले से लागू योजनाओं से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मिड डे मील स्कीम लंबे समय से लागू हैं, और इनका सीधा असर न सिर्फ सामाजिक ढांचे पर पड़ा है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी इन योजनाओं ने बड़ा वोट बैंक तैयार किया है। भारत के ग्रामीण इलाकों में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को आसान ऋण सुविधा मिली, वहीं युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार के नए रास्ते खोले। मिड डे मील योजना ने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ कुपोषण जैसी समस्याओं पर भी असर डाला। अब बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां भी इसी मॉडल को अपनाकर जनता को आकर्षित करने की कोशिश करती दिख रही हैं। बीएनपी नेताओं का कहना है कि इन योजनाओं को भारतीय योजनाओं की नकल कहना गलत है। पार्टी के अनुसार बांग्लादेश में किसानों की स्थिति, बेरोजगार युवाओं की संख्या और गरीब तबके की समस्याओं को देखते हुए इस तरह की योजनाएं जरूरी हैं। बीएनपी का दावा है कि कार्ड आधारित सब्सिडी सिस्टम से भ्रष्टाचार कम होगा और सरकारी मदद सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी। वहीं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें देश और विदेश में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। पार्टी का यह भी कहना है कि स्कूलों में भोजन की व्यवस्था से गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। हालांकि सत्तारूढ़ अवामी लीग ने विपक्ष के इन दावों पर तीखा हमला बोला है। अवामी लीग नेताओं ने बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी पर नकल की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिना किसी ठोस योजना, बजट और प्रशासनिक ढांचे के इस तरह के वादे सिर्फ चुनावी जुमले हैं। अवामी लीग का दावा है कि भारत जैसे बड़े देश की योजनाओं को बिना सोचे समझे बांग्लादेश में लागू करना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की आर्थिक स्थिति, जनसंख्या संरचना और प्रशासनिक क्षमता अलग-अलग है। अवामी लीग के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि विपक्ष ये नहीं बता पा रहा है कि इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। मुफ्त राशन, किसानों को सब्सिडी और बड़े पैमाने पर स्किल ट्रेनिंग के लिए अरबों टका की जरूरत होगी। सरकार का आरोप है कि बीएनपी ने न तो फंडिंग का कोई स्पष्ट रोड मैप दिया है और न ही ये बताया है कि योजनाओं को किस तरह चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अवामी लीग का ये भी कहना है कि भारत में ये योजनाएं सालों की योजना और मजबूत संस्थागत ढांचे